दोस्तों, अमेजन जंगल को पृथ्वी का हार्ट भी बोला जाता है। अमेजन जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि वहाँ की ज़मीन पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। इस बात से आप पता लगा सकते हो कि जंगल कितना खतरनाक होगा और अमेजन जंगल में कितने खतरनाक जानवर रहते होंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ, यानी कि रवि के साथ। दोस्तों, यह अमेजन जंगल में रहने वाले कुछ खतरनाक जानवर। नंबर 1, बुलेट एंट, जिसे बुलेट चींटी भी कहते हैं। बुलेट चींटी आपको दिखने में भले ही छोटी लग रही हो, लेकिन इसके छोटे कद के जलावे में ना आए। इसकी ताकत को नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हालांकि यह चींटी दिखने में बिल्कुल एक सामान्य चींटी की तरह दिखती है, पर इनका काटना किसी बंदूक की गोली लगने के बराबर है। इसलिए शायद इस चींटी का नाम बुलेट चींटी रखा गया है। बुलेट चींटी अमेजन रेनफॉरेस्ट के साथ साथ मध्य और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में भी पाई जाती है। हालांकि इन चींटियों के काटने से आपकी मौत नहीं होती, लेकिन इनका डंक बंदूक से निकली बुलेट जितना दर्द होता है और यह दर्द 24 घंटों तक रह सकता है। इसलिए अगर अमेजन जंगल में बुलेट चींटी दिखे तो कृपया उनसे दूरी बनाए रखें। नंबर 2, फिराना मछली। अमेजन नदी के आसपास में रहने वाले आदिवासियों के हिसाब से यह मछली उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। एक रिसर्च के मुताबिक फिराना मछली द्वारा किए गए 30 हमलों में से हर एक इंसान की मौत होती है। पिराना मछली अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। आमतौर पर हम पिराना मछली को फिल्मों में तथा टीवी में देखते हैं। पिराना मछली को एक खतरनाक शिकारी भी माना जाता है। हालांकि यह मछली इंसानों का शिकार आमतौर पर नहीं करती, लेकिन लाल रंग के पेट वाली पिराना मछली इंसानों का शिकार करने में कभी पीछे नहीं हटती। यह मछली अपने मजबूत जबड़े और नुकीले दांतों की वजह से प्रचलित है। ज़्यादातर यह मरे हुए प्राणी को अपना शिकार बनाती है और पानी में ताज़ा खून की खुशबू आते ही वो उसका शिकार कर लेती है। नंबर 3, एनाकोंडा। इस प्राणी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एनाकोंडा कितना खतरनाक होते हैं इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है, जिसमें आप इसका खतरनाक रूप देख सकते हो। एनाकोंडा भी अमेजन जंगल में रहने वाला एक खतरनाक जीव है, जिसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है तथा इसकी मोटाई 12 इंच से भी अधिक हो सकती है। दोस्तों, एनाकोंडा जहरीला सांप नहीं है, लेकिन वह अपने शिकार को उससे भी खराब मौत देता है। आमतौर पर वह शिकार की गर्दन को निशाना बनाता है और फिर उसके बाद उसे सीधा पेट में निकल जाता है। एनाकोंडा को खाना पचाने में 5 से लेकर 7 दिनों तक का समय लग सकता है। यह जानवर ज़मीन पर उतने फुर्तीले नहीं होते जितने कि वह पानी में होते हैं। ज़्यादातर वह पानी में या फिर दलदल घाटी में रहते हमला करते हैं। दोस्तों, नंबर 4, ब्लैक कैमन। ब्लैक कैमन मगरमच्छ की एक प्रजाति है। ज़्यादातर यह जीव कम पानी के बहाव वाले इलाके और अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ब्लैक कैमन को अमेजन जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है। ज़्यादातर यह मछलियों को अपने शिकार बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी पक्षी या स्तनधारी जीव भी अगर उसके इलाके में आ जाए तो वह उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता। ब्लैक कैमन ने जनवरी 2008 से लेकर और अभी तक तकरीबन 104 लोगों की जान ले चुका है। कई बार तो यह एनाकोंडा से भी भिड़ जाते हैं। ब्लैक कैमन जमीन के रंग के होते हैं, जिसकी वजह से वह आसानी से छिप जाते हैं और अपने शिकार को पता भी नहीं लगने देते। इनके पास तेज धार वाले दांत होते हैं जो किसी को भी चंद सेकंडों में ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 5, गर्म पानी की नदी। दोस्तों,
अमेजन रेन फॉरेस्ट में एक खतरनाक नदी बहती है जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक होता है। यानी कि इस नदी का पानी आपको उबलता हुआ नजर आएगा। यहाँ का पानी इतना गर्म है कि अगर गलती से भी आप इस पानी में गिर गए तो कुछ सेकंड में आपका भरता बनना निश्चित है। नदी के आसपास रहने वाले कुछ जाति के लोगों में से किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उसे जलाते या दफनाते नहीं हैं, बस उसे इस उबलती हुई नदी में फेंक देते हैं। कई लोग इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी मानते हैं। नंबर 6, अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड अमेजन रेन फॉरेस्ट का एक प्रचलित कीड़ा है। यह जीव भारत में दिखने वाले कान खजूरा की एक प्रजाति है। सेंटीपीड खासकर इसके बड़े आकार और ढेर सारे दिखने वाले बड़े पैरों की वजह से प्रचलित है। अमेजोनियन जायंट सेंटीपीड की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर जितनी होती है। यह जीव भूख लगने पर हर किसी को अपना शिकार बना लेता है। वह अपने से छोटे जीवों जैसे कि मकड़ियाँ, तितलियाँ और भी बहुत सारे जीवों को अपना शिकार बनाता है। कई बार सांपों और मेंढक को भी नहीं छोड़ता। दोस्तों, ज़्यादातर सेंटीपीड रात को अपना शिकार ढूंढते हैं और इसलिए उनका सामना इंसानों से नहीं होता। लेकिन अगर वे इंसानों को काट लेते हैं तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि तीव्र जलन और दुखाव के साथ साथ और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आएगा क्योंकि अमेजोन जंगल में बहुत सारे और भी खतरनाक जीव है जिसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में।